रामायण तथा महाभारत ये दोनों हमारी संस्कृति के ग्रंथ हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उन्नत चरित्र देखने को मिलता है, तो महाभारत में मानव चरित्र के विविध गुण दुर्गुण देखने को मिलते हैं। महाभारत में तो मित्रता, वैरत्व, अपमान, प्रतिशोध, अहंकार जैसे सारे दोषों की या गुणों की चर्चा मिलती है। महाप्रस्थान यह महाभारत का अंतिम पर्व है। 18 दिन का युद्ध होता है कौरव पांडवों का। पांडवों की जीत तो होती है, लेकिन इस 18 दिन के भीषण युद्ध में जो नरसंहार होता है, जो खून की नदियाँ जैसे बहती है, उसके कारण ज्येष्ठ पांडव अर्थात युधिष्ठिर बहुत व्यथित होते हैं। राज्याभिषेक होता है, राज करते हैं और अंत में जब वे अंतिम यात्रा में जाने का निर्णय लेते हैं, अपनी पत्नी तथा भाइयों के साथ अंतिम यात्रा पर अर्थात महाप्रस्थान पर निकलते हैं। उसका चित्रण नरेश मेहता रचित महाप्रस्थान इस खंडकाव्य में आया है। ये सब भाई द्रौपदी को साथ लेकर निकले हैं और मार्ग में क्या क्या होता है, किस कठिन रास्ते से वे गुजरते हैं और अंत में स्वर्ग तक सदेह पहुंच पाते हैं या नहीं, इन प्रश्नों के उत्तर हम महाप्रस्थान में ढूंढेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है विख्यात कवि तथा चिंतक नरेश मेहता रचित खंडकाव्य महाप्रस्थान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री नरेश मेहता आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि हैं तथा समकालीन कविता में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी कविता में भारत की प्राचीन संस्कृति का महत्व बताते हुए आधुनिक काल की समस्याओं का चित्रण भी किया है। खंड काव्य की दृष्टि से महाप्रस्थान का महत्व। महाप्रस्थान यह हिंदी का महत्वपूर्ण काव्य है। नरेश मेहता ने 4 खंड काव्यों की रचना की। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी पर्व। इन चारों में भारत की प्राचीन संस्कृति को आधुनिक सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। महाप्रस्थान यह खंड काव्य महाभारत के महाप्रस्थान पर्व पर आधारित है। खंड काव्य साहित्य में महाप्रस्थान का अपना महत्व है। महाप्रस्थान का सारांश। महाप्रस्थान खंड काव्य को 3 भागों में बांटा गया है: यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व और स्वर्ग पर्व। पात्र हैं धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 5 पांडव तथा द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तब उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इसका चित्रण यहाँ किया गया है। प्रथम खंड, यात्रा पर्व। प्रथम खंड में कवि ने चारों ओर फैले हुए हिमालय के वातावरण को प्रस्तुत किया है। चारों ओर बर्फ है, नदी के पानी की कलकल ध्वनि तथा हवा की ध्वनि सुनाई देती है। इस वातावरण में निराश अवस्था में पांडव तथा द्रौपदी हिमालय के पथ पर चल रहे हैं। सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर अनासक्त होकर चल रहे हैं। भीम ने महायुद्ध के नियमों को तोड़कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया था और दुशासन का रक्त पिया था। इस स्थिति में वे अपने आप को अपराधी मानते हैं। शायद इसीलिए अब भीम की गदा की शक्ति समाप्त हो गई है। भीम के पीछे अर्जुन हैं, जो सदैव सिंह जैसी चाल चलते थे, परंतु अब उनके कंधे झुके हुए हैं और धनुष की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है। उनके मन में अनेक विचार आ रहे हैं। उनके पीछे नकुल और सहदेव चल रहे हैं, वे भी उदास हैं। पांडव विजयी हुए हैं, परंतु सर्वविनाश के कारण उनकी विजय पराजय जैसी लग रही है। पांडवों के पीछे उनकी पत्नी द्रौपदी चल रही है, जिसकी आंखों के आगे संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की तरह सामने आ रहा है। मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या पांडवों से विवाह यह कष्ट सहने के लिए हुआ था? क्या भरी सभा में मुझे अपमानित करने के लिए विधाता ने पांडवों से मेरा संपर्क कराया था? इस प्रकार अनेक बातें सोचते हुए द्रौपदी पार्थ पार्थ चिल्ला उठती है। यहाँ प्रथम पर्व समाप्त होता है। प्रथम पर्व में कवि ने बताया है कि युद्ध का परिणाम विनाश ही है और युद्ध
समाप्त होने के बाद भी मन में जीवन भर चलता रहता है। युद्ध के परिणाम भुलाए नहीं जा सकते, वे योद्धा की मानसिक शांति को नष्ट करते हैं। इसीलिए कवि लिखता है, युद्ध क्या ऐसे ही होते समाप्त, जब शस्त्रों से ये शेष कर दिए जाते हैं युद्ध स्थल में, तब अंतस्थल में युद्ध अशेष हो जीवन भर चलते रहते हैं। द्वितीय खंड स्वाहा पर्व। द्वितीय खंड में प्रत्येक पात्र की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। युधिष्ठिर द्रौपदी को समझाते हैं कि पार्थ अर्थात अर्जुन को पुकारना व्यर्थ है। युधिष्ठिर यह भी समझाते हैं कि पुरानी सभी बातें भूल जाओ। यह ऐसा स्थल है जहां हिमपथ धर्मपथ बन जाता है, अर्थात जीवन के अंतिम मार्ग पर हम चल रहे हैं। युधिष्ठिर समझाना चाहते हैं कि बीता हुआ कल, वह संघर्ष, वह अपमान, वह दुख तथा वेदनाएं अब भूल जाओ द्रौपदी। द्रौपदी युधिष्ठिर की बात को समझती है और उनके साथ चलना चाहती है, परंतु बर्फ उसकी गति को रोक रहा है। यहीं पर कवि ने शापग्रस्त अश्वत्थामा का उल्लेख किया है। द्रौपदी से वस्त्र तथा तेल मांगने वह आता है। अश्वत्थामा की वेदना भी यहाँ प्रकट होती है। इस खंड में भीम तथा युधिष्ठिर का परस्पर वार्तालाप भी चित्रित है। भीम के मन में अनेक शंकाएं हैं, परंतु युधिष्ठिर उनका समाधान करते हैं। अंत में एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम बर्फ में गल जाते हैं और अकेले युधिष्ठिर रहते हैं। अंतिम खंड स्वर्ग पर्व। अंतिम खंड में युधिष्ठिर अकेले दिखाई देते हैं। अब वे सुख दुख से परे हैं, शिवमय हो गए हैं। उन्हें लगता है कि हिम यातना सहने वाली इस देह को अब त्याग देना चाहिए। अपने अंतिम सहयात्री श्वान के साथ वे स्वर्ग के द्वार तक जाते हैं। यहाँ खंड काव्य समाप्त होता है। महाप्रस्थान के प्रमुख पात्र। प्रस्तुत काव्य के नायक हैं युधिष्ठिर। युद्ध के बाद विरक्त होकर अपने बंधु तथा पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ऊंचाई पर जा रहे हैं। किसी के प्रति आसक्ति अथवा मोह इनके मन में नहीं है। वे मानवतावादी, विचारक, चिंतनशील और धर्मनिष्ठ हैं। बंधु तथा पत्नी को अंतिम यात्रा पर साथ ले निकले हैं, परंतु जब एक एक कर सबकी मृत्यु होती है, तब शोक न मनाते हुए इसे विधाता का विधान मानकर आगे निकलते हैं। भीम का चरित्र सामान्य है। वह घायल शरीर वाला तथा अपमानित व्यक्ति के रूप में सामने आता है। वह अपाहिज की तरह चलता दिखाई देता है। अर्जुन की स्थिति भी एक थके हारे व्यक्ति जैसी है। महाभारत के युद्ध में अपने पराक्रम से कौरवों को धूल चटाने वाला अर्जुन यहाँ बिल्कुल सामान्य लगता है। नकुल तथा सहदेव भी अति सामान्य रूप में दिखाए हैं। द्रौपदी के माध्यम से नारी जीवन की अनेक विशेषताएं बता दी गई हैं। उसके मन में जो भ्रम है उसका चित्रण भी कवि ने किया है। अश्वत्थामा थोड़ी देर के लिए मंच पर आता है, परंतु प्रभावित करता है। खंडकाव्य की विशेषता तथा उद्देश्य। आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने जो समस्याएं हैं वह उसके व्यक्तित्व और चरित्र के कारण ही हैं, यह कवि बताना चाहता है। महाभारत के प्रसंगों के बहाने कवि ने आधुनिक युग की स्थिति तथा समस्याओं का चित्रण किया है। महाप्रस्थान खंड काव्य पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से हैं। युद्ध या हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, महाप्रस्थान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा आधुनिक मानव मानसिक संघर्ष तथा तनाव से ग्रस्त है, महाप्रस्थान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा आधुनिक मानव की अशांत स्थिति का चित्रण नरेश मेहता ने महाप्रस्थान में किया है, स्पष्ट कीजिए। नरेश मेहता समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में आधुनिक मानव की समस्याओं का चित्रण किया है। उनके 4 खंड काव्य हैं जिनका आधार रामायण या महाभारत रहा है।
इन चारों खंड काव्य में आधुनिक युगबोध तथा आधुनिक मानव का मानसिक संघर्ष चित्रित किया है। इन खंड काव्यों में महाप्रस्थान यह महत्वपूर्ण है। इसमें कवि का उद्देश्य पाठकों को महाभारत की कथा बताना नहीं है, बल्कि महाभारत के प्रसंगों के बहाने आज की युग की समस्या तथा जटिल स्थिति का चित्रण करना है। आधुनिक युग के मानव की समस्या, मानसिक तनाव। महाभारत की कथा में हर काल की स्थिति को हम देख सकते हैं। युद्ध, तनाव तथा मानसिक अशांति का चित्रण महाभारत में किया गया है, जो आधुनिक युग के लिए भी लागू होता है। कवि के अनुसार युद्ध रणभूमि में समाप्त तो होते हैं, परंतु उसके परिणाम समाप्त नहीं होते। मन में युद्ध जीवन भर चलता रहता है। आधुनिक युग में यही बात लागू होती है। मनुष्य अगर हिंसा करता है तो उस बात का पश्चाताप उसको जीवन भर होता है। कवि यह भी बताना चाहते हैं कि आधुनिक मनुष्य अधिक धन संपत्ति पाने के लोभ में कई बार मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। धन कमाते समय वह नीति अनीति के बारे में नहीं सोचता। महाभारत से यह शिक्षा हम ले सकते हैं। यही बात महाप्रस्थान में भी नरेश मेहता ने कही है। एक संवाद इस प्रकार से है। मूल्य और मानवीय उदात्तताएं जब सार्वजनिक जीवन में हो जाती हैं शेष, तभी होता है युद्ध, युद्ध का घोष। युधिष्ठिर द्वारा शांति तथा करुणा का संदेश। महाभारत के 18 दिन के युद्ध का नेतृत्व युधिष्ठिर ने ही किया, परंतु वे कभी युद्ध नहीं चाहते थे। भीम से वे कहते भी हैं कि युद्ध या राज्य किसी में मेरी रुचि नहीं थी। अगर मुझे लगता कि 100 वर्षों के वनवास के बाद भी कौरव हमें अपना अधिकार देंगे, तो मैं कभी युद्ध के लिए सहमत नहीं होता। युधिष्ठिर महाप्रस्थान के मार्ग पर भीम से कहते हैं, करुणा मेरा धर्म है भीम, किसी भी संबंध, साम्राज्य या शक्ति के सामने मैं इसे नहीं छोड़ सकता। युद्ध तथा हिंसा के भयंकर परिणामों की चर्चा युधिष्ठिर अर्जुन के साथ भी करते हैं। कहते हैं, प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है। स्त्रियां तथा बच्चे बेसहारा होकर जीवन संघर्ष करते करते भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन से यह भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल वह अमानवीयता और बढ़ जाएगी। युद्ध तथा आतंक समाज के प्रमुख तत्व बनकर रह जाएंगे। यहां युधिष्ठिर के मुख से मानो कवि नरेश मेहता बोल रहे हैं। कवि को चिंता आधुनिक काल के मानव की है, उसके मानसिक तनाव की है, उसकी अशांति की है। इस तरह कवि नरेश मेहता ने महाभारत पर आधारित काव्य के आधार पर आधुनिक मानव का संघर्ष चित्रित किया है और यह बताना चाहा है कि युद्ध या हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। महाप्रस्थान आधुनिक युगबोध। महाप्रस्थान खंड काव्य में नरेश मेहता ने महाभारत की कथा के कुछ प्रसंगों द्वारा आधुनिक युगबोध का चित्रण किया है। व्यक्ति के विचार, जीवन, समाज, राजव्यवस्था आदि के बारे में अपने विचार भी कवि स्पष्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक युग संघर्ष, तनाव, हिंसा, क्रूरता, अनैतिकता तथा छल कपट से भरा है। कवि ने इसी का चित्रण महाभारत के पात्रों के माध्यम से किया है। महाभारत की युद्ध का परिणाम भयंकर था। हजारों योद्धाओं की हत्या हुई। इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद भी पांडव सुखी नहीं थे। आज के युग में भी मनुष्य अगर पाप करता है, अविवेक तथा अनीति से सफलता पाता है, धन प्राप्त करता है, तो वह सुखी नहीं रह पाता। इस खंड काव्य में ऐसी प्रवृत्तियों का विरोध किया गया है। महाप्रस्थान खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। रामायण तथा महाभारत दोनों हमारी संस्कृति के ग्रंथ माने जाते हैं। इन दोनों ग्रंथों का हमारे व्यक्तित्व तथा जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए कवि नरेश मेहता ने अपना करुणा का संदेश पाठकों तक पहुंचाने के लिए महाभारत को चुना। युधिष्ठिर
महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और उनके द्वारा सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा का चित्रण किया गया है। महाप्रस्थान के नायक युधिष्ठिर मानो कवि नरेश मेहता के विचारों के वाहक हैं। उनका चरित्र एक सम्राट होने के साथ साथ करुणाशील, अहिंसा के समर्थक और अन्याय के विरोधक तथा निस्वार्थी शासक के रूप में हुआ है। समय समय पर उनके स्वभाव की यह विशेषताएं महाप्रस्थान में प्रकट होती हैं। युधिष्ठिर भीम के साथ संवाद में कहते हैं, यदि मुझे विश्वास हो जाता कि 100 वर्षों के वनवास के बाद भी कौरव हमें अपना अधिकार दे देंगे तो सच मानो भीम, मैं कभी युद्ध के लिए सहमत नहीं होता। इस संवाद के द्वारा युद्ध के विरोध की युधिष्ठिर की भावना प्रकट होती है। अर्जुन के साथ बात करते समय भी वे युद्ध के परिणाम बताते हैं। यह भी कहते हैं, एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। सिंहासन को कैसे पाया जाता है यह बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, समाज की अनुकंपा या कृपा से राज्याकांक्षी राज्य या सत्ता नहीं अर्जित किया करता, बल्कि संघर्ष, षड्यंत्र और कुचक्रों से ही वह सिंहासन पर आरूढ़ होता है। कवि नरेश मेहता ने युधिष्ठिर के इस संवाद द्वारा आधुनिक युगबोध चित्रित किया है। आधुनिक काल में सत्ता संघर्ष तीव्र हो गया है। हर कोई नेता बनना चाहता है, किसी न किसी पद की अभिलाषा करता है। मंत्री अथवा नेता अपने स्वार्थ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। कवि नरेश मेहता ने युधिष्ठिर के माध्यम से तथा युधिष्ठिर के विचारों के आधार पर आधुनिक राजकीय स्थिति का भी चित्रण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सत्ता केवल अन्याय करके ही पाई जा सकती है। कवि ने एक तरह से आज के अन्यायी नेताओं की तुलना कौरवों के साथ की है। करुणाशील व्यक्तित्व युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के मन में मानव मात्र के प्रति करुणा की भावना है। किसी साम्राज्य के लिए वे अपनी करुणा को त्यागना नहीं चाहते। इसीलिए भीम के साथ बात करते हुए कहते हैं, करुणा मेरा धर्म है भीम, किसी भी संबंध, साम्राज्य या शक्ति के सामने मैं इसे नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर ने तत्कालीन धर्म मानकर और अनासक्त होकर महाभारत का युद्ध तो किया, युद्ध में विजय भी पाई, परंतु इस विजय का पश्चाताप भी किया। भीम से कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दोनों पक्षों में मैं ही था, जीता मैं ही और पराजित भी हुआ मैं ही। युधिष्ठिर मानते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और कठिन बनेगी। युधिष्ठिर कामना करते हैं कि मनुष्य को सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह कवि नरेश मेहता ने युद्ध तथा हिंसा का विरोध कर मानवता तथा करुणा का महत्व महाप्रस्थान में बताया है और उसके लिए माध्यम के रूप में युधिष्ठिर को चुना है।